Hello students, welcome to the online classes. My name is Niti Dixit. Today we will continue with the chapter number 3, that is fibers to fabric. In the previous class we have studied about cotton and jute. Today we will study about the remaining topic. So हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में तो कि जो अलग अलग तरह के टूल्स जो हम लोग यूज करते हैं कल्टीवेशन में, चाहे वो कॉटन की, क्योंकि हम लोग कॉटन पहले बरसों से पहनते हुए आ रहे हैं, तो कॉटन की जो कल्टीवेशन थी हमारे इंडिया में अराउंड 2500 बीसी हमें उसके जो है वो ट्रेसेस मिले थे और उसके टूल्स भी हमें कुछ कुछ मिले थे, निडल और स्पिंडल जो हमें मिले थे। और गंगा के नदी के किनारे जो हड़प्पन पीरियड था उसके टाइम से हमें जो है उसके ट्रेसेस मिले थे। और अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट में नाइल जो रिवर है उसके किनारे, उसके बैंक्स पर हमें कॉटन के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि तब से कॉटन की कल्टीवेशन जो है वो की जा रही है। एट दैट टाइम स्टिचिंग वाज नॉट नोन टू पीपल, ऑल्दो जो पीपल हैं यानी कि लोग जो हैं उनको स्टिचिंग के बारे में पता नहीं था, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े पीसेस ले लेते थे क्लॉथ के और उन्हीं को ही अपने अराउंड जो है वो ड्रेप कर लेते थे, रैप कर लेते थे। तो इस तरह से साड़ीज का जो चलन है वो बढ़ा उस टाइम पर, और विमेन जो है उस टाइम पर साड़ी का कल्टीवेशन, साड़ी का जो ओरिजिनेशन जो है वो जो लेडीज हैं वो उस टाइम से ही साड़ी को पहनती हुई आ रही हैं। अब फिर धीरे धीरे स्यूइंग निडल का इन्वेंशन हुआ, फिर स्टिचिंग स्टार्ट हुई, फैब्रिक की अलग अलग ड्रेसेस बननी चालू हुई, शर्ट्स, पैंट, सूट, ब्लाउजेस, स्कर्ट्स। अब अलग अलग तरीके की हमें जो है फैब्रिक जो है, अलग अलग कपड़े जो हैं, अलग अलग पैटर्न जो हैं वो क्लोथ्स के देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास आज के जमाने में मॉडर्न टूल्स हैं, राइट। आज भी हम लोग साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन जो है ऐसे अनस्टिच क्लॉथ्स को हम आज भी पहनते हैं, मतलब जो पहले चल रहा था उनको आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। उनमें कोई ऑल्ट्रेशन हम लोगों ने, थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करके हम लोगों ने उनको भी पहनना चालू किया है। देन कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट, अगर हम इसके एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पार्ट से है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। आपको नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंसेस बताने हैं। किस तरह से है, डिफरेंसेस नहीं बताने, आपको बताना है कि ये नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन क्या है, हम एस यूज करेंगे सिंथेटिक फाइबर के लिए, ठीक है, हम लोग एस को यूज करेंगे सिंथेटिक फाइबर के लिए, और नेचुरल के लिए हम लोग एन को यूज करेंगे। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन क्या है, नायलॉन जो होता है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, हम इसके लिए एस यूज करेंगे, ठीक है। वूल क्या है, वूल एक नेचुरल फाइबर है, इसके लिए हम एन यूज करेंगे। कॉटन क्या है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, एन यूज करेंगे। सिल्क भी नेचुरल है, एन यूज करेंगे। पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, इसके लिए एस यूज करेंगे। जूट क्या है, नेचुरल फाइबर है, इसके लिए हम एन यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको टेबल के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स में पहला आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्या यार्न को हम लोग फाइबर्स से बनाते हैं? यस, ट्रू। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू, टी। नेक्स्ट आता है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग जो है उससे हम लोग फाइबर बनाते हैं, यस, फाइबर बनाते हैं। ट्विस्टिंग करते हैं हम लोग जब यार्न की, तभी तो फाइबर बनता है, ट्रू। जो यहाँ जूर लिखा है इसको आप टी करेंगे। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट जो होती है वो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है, नहीं, उसको तो हम हस्क बोलते हैं, फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। जो सीड को कॉटन से अलग करने के प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं, यस, ट्रू। तो इसको हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है। देन वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। जब यार्न की हम लोग वीविंग करते हैं तो हमें फैब्रिक मिलता है उससे, यस, ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। नो, सिल्क फाइबर हमें किसी की स्टेम से मिलता है, नहीं, हमें किससे मिलता है, हमें एक कुकून से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है, ठीक है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, पॉलिएस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट आता है आपका फिलअप्स।
फिलिप्स में फर्स्ट है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, प्लांट फाइबर्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं कॉटन से और जूट से। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर्स आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, वूल और सिल्क एनिमल फाइबर्स है। वूल हमें शीप, गोट, कैमल से मिल सकता है, यॉर्क से मिल सकता है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलते हैं, तो कॉटन हमें मिलते हैं उसके सीड से। कहाँ से मिलते हैं, कॉटन के सीड से। और जूट कहाँ से मिलता है हमें, जूट प्लांट के स्टेम से। ठीक है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। 2 आइटम्स ऐसे बताइए जो कि हम कोकोनट फाइबर से ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग जो मैट्रेसेस हैं, यानी कि जो गद्दे हैं, बेड पर जो गद्दे बिछा के हम लोग सोते हैं, वो भी इससे बनते हैं। देन और क्या बनता है, रोप्स, यानी कि जो रस्सियां होती हैं, वो भी कोकोनट का जो बाहर का फाइबर होता है, उससे हम लोग रस्सी बनाने के भी काम में उसको लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर। आप यार्न कैसे बनाएंगे फाइबर को, तो हमने देखा था हम यार्न बनाने के लिए फाइबर को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते रहते हैं। ये आपकी बुक में गिवन है, आप इसको वहां से देखेंगे। ठीक है। देन प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट आता है गिव 2 यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के 2 यूजेस बताइए। कॉटन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कॉटन को हम लोग फाइबर या फैब्रिक बनाने के काम में लेते हैं, फैब्रिक बनाने के भी काम में लेते हैं। सेकंड, हम लोग कहाँ काम में लेते हैं कॉटन को, और कहाँ पर काम में लेते हैं कॉटन को, हम मेडिकल इंडस्ट्री में भी काम में लेते हैं। जब हमें चोट वोट लग जाती है या बड़ी सर्जरी कोई हो रही होती है, तो वहां पर भी तो कॉटन का काम में लिया जाता है। ठीक है। देन व्हाट इज गिनिंग। गिनिंग क्या होता है, गिनिंग को लिखिए, डेफिनेशन इसकी लिखिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग cotton balls from the seeds is called ginning। उसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। ठीक है। देन स्पिनिंग को डिफाइन कीजिए। स्पिनिंग क्या होता है, द ट्विस्टिंग ऑफ द कॉटन फाइबर टू मेक फैब्रिक। ठीक है। यार्न से फैब्रिक बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगी, फिर स्पिनिंग की डेफिनेशन लिखूंगी यहाँ पर। नोट कर लिया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। नेक्स्ट आती है हमारी स्पिनिंग की डेफिनेशन। स्पिनिंग की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच yarn is converted into fabric। जिस प्रोसेस से यार्न को फैब्रिक में चेंज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। SPINNING। ठीक है। देन आते हैं इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज कॉटन ग्रो बेस्ट। कौन सी टाइप की सॉइल में कॉटन जो है वो बेस्ट ग्रो करती है, तो दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसीलिए हम लोग मोस्टली ब्लैक सॉइल को यूज करते हैं कॉटन की कल्टीवेशन में, राइट। देन आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। आपको बताने हैं फैब्रिक्स का क्लासिफिकेशन देना है उनके ओरिजिन के बेसिस पर। तो आप बता सकते हैं कि फैब्रिक 2 तरह का होता है, कौन सा, एक होता है प्लांट बेस्ड फैब्रिक होता है, ठीक है, जिसमें कॉटन, जूट आ जाएगा आपका, ठीक है, हेम्प आ जाएगा, लिनन आ जाएगा। देन एक होता है एनिमल ओरिजिन का। एनिमल ओरिजिन में आप क्या क्या ले सकते हैं, सिल्क वॉर्म का ले सकते हैं कि जिससे सिल्क बनता है, वूल ले सकते हैं जो हमें कॉटन
जो हमें गोट, कैमल और यॉक इन सबसे मिलता है। तो एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं और प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। राइट अ नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ये अभी हम लोगों ने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर आता है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग के बारे में बताना है कि पुराने जमाने में लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे और अब आजकल मॉडर्न टूल्स की हेल्प से हम लोग कौन कौन से तरीके के कपड़े पहनते हैं और वीविंग के और निटिंग के क्या क्या तरीके हैं। देन आता है हाउ इज कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। कॉटन को हम कॉटन बॉल से कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हमने देखा था उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। तो वो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मशीन का भी यूज कर सकते हैं गिनिंग के लिए। देन गिव द यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के यूजेस बताने हैं हमें, अलग अलग यूजेस है कॉटन के। हम लोग कॉटन को फैब्रिक बनाकर कपड़े पहनने का भी काम करते हैं, उससे मेडिकल इंडस्ट्री में भी कॉटन का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी जगहें हैं, कर्टेन्स बनाने में, मैट्रेसेस बनाने में, बेडशीट बनाने में, थैले बनाने में भी हम लोग कॉटन का यूज करते हैं। हाउ इज जूट ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट्स। जूट को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग। क्या बोलते हैं, रेटिंग। रेटिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो जूट प्लांट होता है ना उसकी स्टेम जो होती है, जूट के जो प्लांट होते हैं ना उनकी जो स्टेम जो होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है। तो इसको इसका दूसरा नाम जो है जूट का वो बैम्बू भी है। ठीक है। तो इसके जो स्टेम होती है उसको पानी में काफी दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी स्टेम जो होती है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के बाद हम इसके अंदर से जो फैब्रिक है, जो फाइबर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग इसके अंदर से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जूट प्लांट को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम जूट को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम जूट प्लांट। देन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं, सबके अपने अपने ट्रेडिशन होते हैं। जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि अगर हम सदर्न स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ पर मेन जो है वो धोती पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं। विमेन जो है वो साड़ी ड्रेप करती हैं। टुवर्ड्स ईस्ट जाएं तो शर्ट, अगर हम ईस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं तो मेल्स जो हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं, लेडीज जो हैं वो स्कर्ट पहनती हैं। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाएं तो लेडीज सूट्स, सलवार सूट पहनती हैं, आदमी पैंट शर्ट पहनते हैं। तो सबका अपना अलग अलग जो है वो अलग अलग जो रीजन के जो लोग हैं वहां पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। देन व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन। कॉटन को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो हमने देखा कि उसको एवरेज टेम्परेचर जो चाहिए कॉटन को वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। उसको जो रेनफॉल चाहिए 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। देन ब्लैक सॉइल चाहिए होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है, ये आपके बुक में गिवन है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉटन ऑब्टेन। कॉटन जो है वो प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, तो हमें पता है कि कॉटन जो है वो प्लांट के सीड जो पार्ट होता है वहां से ऑब्टेन किया जाता है। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो जूट। जूट को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो ये हमने पढ़ा था। क्या क्या कंडीशन चाहिए, इसको भी वार्मथ और मॉइस्चर बहुत ज्यादा चाहिए, इसको पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए। और क्या चाहिए इसको, देखते हैं जूट का पार्ट कहाँ पर है। जूट के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए हमें। जूट के लिए देखिए आपको बता देती हूँ मैं कहाँ पर गिवन है आपको। ये गिवन है आपको, ये तो कॉटन है। हाँ, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर आपको गिवन है। जूट के लिए आइडियल टेम्परेचर चेंज जो रेंज है 18 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी इसको जो चाहिए 70 to 80% चाहिए। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर कंडीशंस इसकी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा दैट इज हाउ इज वीविंग डिफरेंट फ्रॉम नेटिंग। वीविंग जो है वो नेटिंग से किस तरह से डिफरेंट है, तो वीविंग के अंदर हम लोग दो यार्न्स को परपेंडिकुलर उनको बुनाई करते हैं, लेकिन निटिंग क्या होती है, हम एक सिंगल यार्न को यूज करके जो है उससे हम लोग फैब्रिक को बनाते हैं। वीविंग के अंदर अगर हम एक धागा उसमें से निकाल लेते हैं तो पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो उभरता नहीं है, खराब नहीं होता है। पर अगर हम बात करते हैं निटिंग की, तो वहां पर अगर हम एक धागे को निकाल लेते हैं, अगर हम एक भी धागे को निकाल लेते हैं तो पूरा का पूरा जो कपड़ा है हमारा वो उजड़कर बाहर की तरफ आ जाता है। हाउ इज यार्न मेड फ्रॉम फाइबर। यार्न जो है वो फाइबर से किस तरह से बनाया जाता है ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो आपको उसको वहीं से देखकर इसको लिखना है। देन टिक द करेक्ट ऑप्शन।
टिक करना है आपको करेक्ट ऑप्शन को। कॉटन ग्रोज बेस्ट इन, कहाँ पर ग्रो करती है कॉटन? ब्लैक सॉइल में, ठीक है। जूट ग्रोज बेस्ट इन, जूट कहाँ पर ग्रो करता है? जूट ग्रो करता है वार्म एंड ह्यूमिड वेदर्स में। पॉलिएस्टर जो है वो क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। यार्न जो रहते हैं वो किससे बनाते हैं हम लोग? यार्न्स आर मेड ऑफ, आपको बताना है यार्न्स किससे बनते हैं? यार्न बनते हैं आपके फाइबर से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेचुरल फाइबर्स, इसमें से नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? सिल्क जो है, सिल्क और फ्लेक्स दोनों ही नेचुरल फाइबर हैं। फ्लेक्स तो नहीं, आप सिल्क बोलेंगे, बस तो दोनों ही हैं ये। चलिए दोनों का वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सिल्क का ऑप्शन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है मैचअप्स, मैच द फॉलोइंग। तो सिल्क को आप किससे मैच करेंगे? सिल्क जो है कॉलम ए में गिवन है हमें, सिल्क को मैच करेंगे हम लोग, क्या है, कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क एक एनिमल फाइबर है, यहाँ पर आप ए लिखेंगे। कॉटन क्या है? कॉटन की बॉल्स, फिर यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, कॉटन बॉल्स। जूट क्या है? चीपेस्ट प्लांट फाइबर, तो वैसे आप कह सकते हो चीपेस्ट प्लांट फाइबर 3, चलिए सी। स्पिनिंग हम लोग किससे करते हैं? चरखा से करते हैं। हैंडलूम्स में वीविंग होती है ई, और सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स, इसको हम क्या बोलेंगे? एफ, हम गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट या इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। इन डैश टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन, या वीवन आएगा वैसे यहाँ पर। चलिए दो सेट्स ऑफ जो फाइबर हैं इनकी हम लोग, या जो यार्न्स हैं इनकी हम वीविंग करते हैं। किसके अंदर करते हैं? निटिंग में करते हैं या वीविंग में करते हैं? वीविंग में करते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, फैब्रिक बनाना है तो सबसे पहले हमें फाइबर को किसमें चेंज करना पड़ेगा? यार्न में। डैश इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर, जूट सेकेंड मोस्ट नेचुरल इंपॉर्टेंट फाइबर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट आता है इन डैश अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, किसके अंदर हम लोग सिंगल यार्न का यूज करते हैं? फटाफट बताइए। वो होता है, क्या होता है? वो होता है निटिंग। डैश एंड डैश फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कौन कौन से? सभी को पता है, कॉटन एंड जूट। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब वही ट्रू और फॉल्स, चरखा इज यूज्ड फॉर वीविंग, चरखे को हम लोग वीविंग के लिए यूज करते हैं। बताइए, वीविंग के लिए यूज करते हैं, निटिंग के लिए यूज करते हैं? हम उसको वीविंग के लिए यूज करते हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। अ पीस ऑफ फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग ऑफ यार्न, हम लोग एक पीस ऑफ फैब्रिक को बनाते हैं यार्न की वीविंग करके, बिल्कुल सही है, ट्रू। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, कॉटन फ्रॉम शीप से ऑब्टेन करते हैं? नो, कॉटन जो है वो एक प्लांट फाइबर है, ठीक है, तो फॉल्स हो जाता है, कॉटन प्लांट से उसको ऑब्टेन करते हैं। फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म यार्न, फाइबर्स को हम लोग ट्विस्ट करते हैं यार्न बनाने के लिए, ट्रू। देन सिल्क इज द नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, नो, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग? सिल्कवर्म से ऑब्टेन करते हैं, फॉल्स हो जाता है। कॉटन यार्न इज प्रेस टाइटली एंड टाइड अप इनटू बेल्स, यस, कॉटन प्रेस को हम लोग, जो कॉटन जो यार्न होता है उसको टाइटली प्रेस कर देते हैं और उसको कॉटन बॉल्स में नहीं, कॉटन यार्न्स को हम लोग टाइटली प्रेस नहीं करते हैं, एंड टाइड अप इनटू बेल्स, हाँ ये ठीक है, यस ट्रू। क्रॉसवर्ड जो है ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्रॉसवर्ड ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, आप पजल्स इसके खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है, राइट। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर, कौन सा था हमारा ये चैप्टर? चैप्टर नंबर 3, फाइबर्स टू फैब्रिक जो है वो हमारे पास अब कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आप इसके अपने नोटबुक में करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। थैंक यू।